ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में महासंग्राम। दोनों सदन में विपक्ष के सवाल पर सरकार का जवाब। विदेश नीति पर बवाल, विपक्ष ने दागे सवाल पर सवाल। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में हंगामा। ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदन में टाइट हुई जुबानी फाइट। सवाल था सेना के शौर्य का, सवाल था अपने नागरिकों की सुरक्षा और दुश्मनों की हिमाकत के खिलाफ सरकार की संपूर्ण इच्छा शक्ति का। जो सवाल पिछले एक महीने से सियासी गलियारों में शोर मचा रहा था, जिन सवालों के इर्द गिर्द देश की सियासत घूम रही थी, बीजेपी से लेकर सरकार के शागिर्द जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नए भारत की ताकत के पोस्टर चस्पा कर रहे थे, आखिरकार देश की संसद में भी वो सवाल उठ गया। विपक्ष की तरफ से दोनों सदनों में सत्ता पक्ष पर सवाल करते हुए कई पहलुओं पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। विपक्ष के हर सवाल का जवाब सरकार की तरफ से आया। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के शौर्य और सरकार के सख्त रुख को लेकर सारी बातें साफ की, तो वहीं मंगलवार को भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सवाल और कटाक्ष के शोर गूंजते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर नेस्तनाबूद किया। आतंक की फैक्ट्री को देश के जाबाजों ने जाकर तबाह किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई हुई। भारतीय सेना के महज 3 दिन के प्रहार से पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हो चुका था। आसमान से बरसते भारतीय बारूदों से त्राहिमाम त्राहिमाम करता पाकिस्तान घुटनों पर आकर इस जंग को रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से तब से लेकर अब तक कई सवाल दागे जा रहे हैं। सवाल विदेश नीति का है, सवाल भारतीय आक्रमण के दौरान हुए नुकसान और दोनों देशों के बीच अमेरिका की दखल, जिसे लेकर मॉनसून सत्र के पहले दिन से हंगामा जारी है। मंगलवार को इसी सवाल का जवाब देने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर विपक्ष को जमकर लताड़ा। वो पहलगांव के दोषी कहां गए? ये जो मैंने, अरे सुनो ना यार, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदम्बरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने ये हमें पूछते कहां गए? अरे भाई, आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते घबराते बोले हैं, अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का कहा। मान्यवर, और इस पर भी गर्व नहीं कर सकते आप? संसद में शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए इतिहास के कई पन्ने खोले, जिसमें उनके निशाने पर रही कांग्रेस पार्टी। शाह ने साफ तौर पर सरकार का रुख बताया, तो विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी बातें रखी। आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया, जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अध्यक्ष महोदय, सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से जवाब आए। ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सरकार पर करारा निशाना साधती दिखी।
प्रियंका गांधी ने बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाए और मारे गए लोगों को शहीद संबोधित करते हुए उन 25 लोगों के नाम पढ़े जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई। उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है, उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी महासंग्राम देखने को मिला। राज्यसभा के पटल पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस देखने को मिली। कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे, ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए, आपके मोदी साहब कहाँ थे? क्यों नहीं थे? और हम वो मीटिंग में आते हैं, तुम चुनाव प्रचार में बिहार में फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में वो है, उस सदन में बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है, एंड ही हैपेंस टू बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। आवर प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है, तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। राज्यसभा में फाइट टाइट हुई। इसके बाद शाम होते होते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में गरजे। राहुल गांधी ने सरकार से फिर से वही सवाल खड़े किए जो पिछले कई दिनों से अलग अलग मंचों से पूछ रहे थे। Donald Trump has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद में बोल चुके तो इसके बाद देश के प्रधानमंत्री लोकसभा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और उसे लेकर विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे उसे लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का रुख एकदम साफ था, सेना को खुली छूट थी, हमने 22 तारीख का बदला 22 मिनट में ले लिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर सवालों के बौछार कर रहा था।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो लोकसभा में सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दे डाली। हालांकि प्रधानमंत्री जब सदन में बोलने लगे तो इस बात को साफ किया कि संघर्ष विराम को लेकर दुनिया के किसी देश के नेता से बात नहीं हुई। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था, और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्यसभा में बुधवार को भी चर्चा गर्म रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 22 मई से लेकर 16 जून तक एक भी बार फोन पर बात नहीं हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री को फोन करके चेतावनी दी थी कि अगले कुछ घंटों में पाकिस्तानी हमला होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर कुछ भी हुआ तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। ऐसा हुआ और हमारी प्रतिक्रिया ने पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया और उनके हवाई अड्डों को निष्क्रिय भी किया गया। That nothing can be done. Pandit Nehru's mistakes cannot be corrected. The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected. The Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बुधवार को जोरदार बहस हुई। राजद से राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने भी पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई और यह सिर्फ एक राज्य या परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे देश का साझा दुख है। पुलवामा हुआ, उसका दर्द, उसका सबक कितना सीखा नहीं सीखा ये पहलगाम ने बता दिया। सर, ये पहलगाम जो हुआ वो इस देश की सामूहिक पीड़ा थी, सामूहिक पीड़ा। वो 26 परिवार देश की पीड़ा के प्रतीक बन गए। उनकी पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही, हम सब की पीड़ा रही, आपकी रही, मेरे रही, हमारे बगल में बैठे हुए नए सदस्य कमल हसन साहब की रही। सर, अब समय आ गया है एक बार पूरा सदन, आज ही नहीं आज से पूर्व की सारी घटनाओं से लेके पहलगाम तक लोगों को कहे हम क्षमा प्रार्थी हैं। राज्यसभा में बहस के दौरान सपा सांसद जया बच्चन भड़क उठी। जया बच्चन ने तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाते हुए नए विवाद को जन्म दे दिया। मैं आप लोगों को बधाई दूंगी
कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों सदनों में जमकर बहस देखने को मिली। पहले लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गहमागहमी और सवाल जवाब की बौछार दिखाई दी, तो राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर महासंग्राम देखने को मिला। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।